बहुत लंबे टाइम से लड़ाई लड़के आप इस जगह पे पहुंचे और आज के दिन जो है पूरे हरियाणा में 30,000 के करीब मिड डे मील वर्कर है और देश में देखेंगे तो लगभग 26 लाख मिड डे मील वर्कर है। अभी हमारे देश की, पूरे देश की मिड डे मील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया की, पूरे देश की एक कमेटी की 2 दिन की मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर और उसमें सारी चर्चाएं हुई। तमाम राज्यों के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं और हमारी मिड डे मील वर्कर जो है इस योजना को बचाने के लिए जो केंद्र सरकार इस योजना को ठेके पे देना चाहती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो वेतन नहीं बढ़ा रही है, उसको लेके अलग अलग राज्यों के अंदर आंदोलन चल रहे हैं। चाहे आसाम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका तेलंगाना हो। और बड़ी खुशी की बात है कि अकेला एक स्टेट है केरल। केरल जो है जहां पर मिड डे मील वर्कर को आज के दिन 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है एक दिन की। मिड डे मील वर्कर को पर डे 700 रुपये मिलते हैं केरल के अंदर। वो क्यों है? वहीं मंजू प्रधान का कहना है कि कर्मचारियों को 7,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। सभी मिड डे मील की महिलाएं गरीब परिवार की हैं और वह गरीब परिवार से काम करने के लिए आती हैं, जिनका 7,000 रुपए से वेतन घर चलना असमर्थ है। इसलिए सरकार से मांग की है कि उनका वेतन भी बढ़ाया जाए। जिले की करीब 5,000 मिड डे मील कर्मचारी जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। अगर सरकार मांगों पर ध्यान नहीं देती तो सभी कर्मचारी धरना देते रहेंगे और इसी तरह से वह सरकार को अपना ज्ञापन सौंपते रहेंगे। तो सरकार जल्द ही इन सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन जारी करे और वह सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए जो एक कर्मचारी को दी जाती है। वैसे इस विषय पर आप सभी अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्कीम वर्करों की भी है और अपनी मिड डे मील वर्कर फेडरेशन के नेतृत्व में भी पूरे देश के अंदर ये लड़ाई चल रही है, जिसे लेकर भी अभी पूरे देश में तीनों स्कीमों के भी अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं। मिड डे मील वर्कर के भी आंदोलन चल रहे हैं। हरियाणा के स्तर पर जो हमने तय किया, आज हम क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर मास्टर हो, कोई क्लर्क हो, कोई पक्का कर्मचारी पीएन हो, उसको भी 12 महीने तनख्वाह मिलती है, लेकिन मिड डे मील वर्कर को 10 महीने तनख्वाह मिलती है। ये तो बात की जा रही है हमारे साथ, ये खत्म होनी चाहिए। हमें 12 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमारा स्थिति तो यह है कि आप लगभग 10.5-11 महीने तो काम करते ही है। 2 महीने की तो छुट्टी नहीं होती, 1 महीने की जून की छुट्टी होगी, फिर 15 दिन की छुट्टी होगी, तो 10.5 महीने तो करते ही है। और इसके अलावा स्कूल में कोई भी फंक्शन हो जाए, इलेक्शन आ जाए, कोई और प्रोग्राम हो, दिव्य जन संकल्प यात्राएं भी काट लग रहे हैं। पता नहीं आपके यहाँ इलाके में आए नहीं आए, वहाँ भी कह रहे हैं मिड डे मील वाले ने भी ब्लैश में आएंगी, खाना बना तो काम के लिए बुलाते हैं, तो काम हमारे से ले रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तनख्वाह 12 महीने मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अभी मिड डे मील योजना का नाम बढ़ा दिया ना पीएम पोषण। पीएम पोषण के नाम से बड़ा तो पीएम पोषण दी गई और उसमें कह भी ये दिया गया कि भाई 2 टाइम बच्चा का खाना दिया करेंगे। नीति में लिख दिया सरकार ने ये कि 2 टाइम दिया करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम 2 टाइम खाना बनाने के लिए तैयार हैं। अभी तो दूध बना कर गर्म करके पिलाते ना सुबह सुबह, काम करते हुए सारे स्कूलों के अंदर। हम काम करने के लिए तैयार, जिस टाइम पर मास्टर आओगे उसी टाइम पर आवेंगे और जिस टाइम पर मास्टर जाओगे उसी टाइम पर जाएंगे। और हमारे से मिड डे मील के अलावा, मिड डे मील से जो टाइम बचेगा हम स्कूल के अंदर और भी कुछ काम करने के लिए तैयार, लेकिन हमने पक्का कर्मचारी बना दो और 26,000 दे दो तनख्वाह। इस पे तैयार है कि नहीं तैयार है? ये हम सरकार, केंद्र सरकार को हम ये कह रहे हैं, पक्का करो, कर्मचारी बनाओ। हम 6, 7, 8 घंटे जो भी काम करो, हम 8 घंटे
पे काम करने के लिए तैयार, ये बात हम कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि सरकार जो है इस पे तैयार नहीं है। चलो अपन ने लड़ाई लड़ी पूरे मिड डे मील वर्कर्स की। देखो करनाल की 3 रैली हुई अपने, एक रैली हुई थी 2015 में, आप में से अगर वहां गए हो, करनाल में पार्क में हुई थी एक रैली। उस टाइम मुद्दा क्या था, यही बीजेपी की खट्टर सरकार आई थी, 2 फैसले इसने करे थे। नंबर 1, सारे हरियाणा का खाना ठेके पे देने का फैसला किया। दूसरा क्या था कि अपना जो विभाग है मिड डे मील का, वो पंचायत संपन्न करने दिया था। 2 काम किए थे उस समय पर। उस समय अपन तैयारी करते हुए लड़ाई लड़ते वहां रैली करी, दोनों ही फैसले अपन वापिस करवाए। दूसरी रैली की अभी 2 साल पहले करी थी, 2021 में, नवंबर का महीना था। अब आप गए बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बड़ा जुलूस निकला। उसी टाइम वो फाइल तैयार हुई और फिर जो है 2022 के मई में जाके हमारा लेटर निकला, 7,000 रुपए की तनख्वाह। एक लड़ाई का फायदा हुआ। अभी अपन ने 11 जनवरी की रैली फिर करनाल में रखी है। क्यों रखी है करनाल में? क्योंकि आप मंत्री के भी जा लिए, शिक्षा मंत्री के। अभी आप पंचकुला में भी जाके आए, ज्ञापन भी दे के आए, लेकिन मुख्यमंत्री जो सारे के बारे में अपने उसने धर रखा अपना, आजकल वही पिछले हमारी बढ़ोतरी के बारे में हम शिक्षा मंत्री के चले गए तो वहां होगी, लेटर जारी हो गया था, लेकिन सब कुछ मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में ले रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है। तो हमारी यूनियन की राज्य कमेटी ने फैसला किया कि भाई करनाल ही जाएंगे, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और वहां जाके जो है हम कहेंगे भाई वेतन बढ़ोतरी करो, 12 महीने की तनख्वाह करो। और अगली बात यह है, आज हमारे हरियाणा के अंदर बड़े पैमाने पर मिड डे मील वर्करों की छटनी की जा रही है, उनकी छटनी की जा रही है। क्यों? एक तो स्कूल मर्ज करने लग रहे, जहां बच्चे कम हैं उन स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। लड़कियों के स्कूल खासकर जो है आप देखोगे ज्यादातर जगह पर बंद होने लग रहे हैं, प्राइमरी स्कूल मर्ज करके वर्करों को घर बिठा रहे हैं। दूसरा ये कर रहे हैं, 60 साल की जिसकी उम्र होगी उसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अब सर्टिफिकेट, अब ये कह रही थी आंटी जी कि हमारा माँ जन्म तिथि मांग रहे हैं। अब जो पढ़े नहीं, कभी स्कूल में नहीं गए, उनकी जन्म तिथि आता कैसे पता लगेगा? अब परिवार पहचान पत्र में आधार कार्ड में जो लिखवा रखा उसने मान ले। सवाल यह है कि हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि नंबर 1, ये स्कूल मर्ज करना करो बंद, बच्चों को पढ़ाओ स्कूलों के अंदर। जो चिराग योजना जो लेके आए हैं उसका लाओ ताला। चिराग योजना में बच्चा था तो क्या माँ बाप का तुम अपने सरकारी स्कूल का डोर प्राइवेट में दाखिल करवा दो, तो स्कूल में तो बच्चे आने कम होएंगे कि नहीं होएंगे? तो बंद करने लग रहे। तो या नई शिक्षा नीति या रद्द होनी चाहिए, चिराग योजना बंद होनी चाहिए और स्कूलों को मर्ज करना करो बंद। और जो भी वर्कर हटा रखी है, कई हजार वर्कर है तो हटा रखी है, और आज का कौन सी का नंबर आ कोई मेरा कोई, तो उन सबको काम पर रखा जाना चाहिए। और साथ ही हम ये कह रहे हैं रिटायरमेंट की उम्र, हमारी बहुत सारी वर्कर ऐसी हैं, अगर 60 साल की, हम तो कह रहे हैं 65 साल करो, बार बार लिख कर देने लग रहे। अगर तुम 65 साल नहीं करो तो एक काम तो करे, इसको रिटायरमेंट लाभ दे दो 5 लाख रुपए। हम मांग कर रहे हैं 5 लाख रुपए रिटायरमेंट लाभ का। आज तो जो है मिड डे मील की कुक जो है, किसी ने 15 साल काम किया, किसी ने 20 साल काम किया, काम करते हैं। अब घर जाकर कोई चवन्नी नहीं मिलती, जब वहां छुट्टी हो जाती है स्कूल से, तो रिटायरमेंट लाभ हमें भी मिलना चाहिए। अब जो है लड़ाई लड़के आशा वर्करों ने, आशा वर्करों का क्या हो गया 2 लाख रुपए, आंगनवाड़ी का क्या हो गया कितना 2 लाख आंगनवाड़ी का हो गया, गांव का जो चौकीदार है उसका भी 2 लाख रुपए हो गया। तो भाई मिड डे मील वर्कर का क्या नहीं होगा? तो मिड डे मील वर्कर मान तो 5 लाख कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये पक्का करना पड़ेगा, ये करना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग आज के दिन, जो हमारी वर्कर जो है जो रिटायरमेंट पे बैठी है, वो रिटायरमेंट लाभ उनको मिलना चाहिए। इस योजना को जो लागू करवाया है, आज बड़े खुशी की बात है कि सारे स्कूलों में ज्यादातर मास्टर स्कूल का बना खाना खा, इतना अच्छा खाना बनता है। हमारे शिक्षा मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि भाई मिड डे मील वर्कर जो है
वो जो खाना बनाती है